प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, GSSS होडल पलवल से एक्सरसाइज 7.11 डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक पहले मैंने आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक, सॉरी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 से इसमें स्टार्ट कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसको हम आई मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए। 0 to पाई x dx होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी P3 जिसे नाम दिया गया था, उस P3 प्रॉपर्टी को हम इसमें लगाते हैं। 0 to पाई x की जगह पे a माइनस एक्स रखते हैं तो पाई माइनस एक्स आ जाएगा ऊपर, और नीचे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा dx इज इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये अलग हो गया, माइनस 0 to पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx अलग होगा। क्यों? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए साइन एक्स बन जाएगा। पाई वाले पोर्शन को हमने अलग कर दिया, एक्स वाले पोर्शन को हमने अलग कर दिया। ये भी आपका आई है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, we have what we have, I and I, 2i is equal to 0 to पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, और ये x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इसका और x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इसका, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इज इक्वल टू हो गया पाई बाहर, 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ऊपर नीचे इसमें 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करा दिया और 2 को हम इधर ले गए, तो i इज इक्वल टू आ गया पाई अपॉन 2, 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इसमें पहले से था, और 1 माइनस साइन एक्स का हमने मल्टीप्लाई कराया है dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, 0 to पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स हो जाएगा, तो सेक एक्स टेन एक्स हो गया ये dx। I इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन, देखिए सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x माइनस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to पाई। जैसे ही आप पाई लिमिट रखेंगे इसमें तो हो जाएगा 10 पाई माइनस सेक पाई, 0 रखेंगे तो माइनस 10 0 और माइनस माइनस प्लस सेक 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, 10 पाई 0 होता है, 10 0 भी 0 होता है, सेक पाई माइनस 1 होता है, तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 2 इंटू ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई। आई किसको माना था हमने? इसको। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स dx होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू पाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है
I इज इक्वल टू -π/2 to π/2 sin रेज पावर 7x dx। ये क्वेश्चन आपका -a to a यानी P6 जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर देखिए fx इज इक्वल टू साइन रेज पावर 7x है, f -x रखेंगे तो साइन रेज पावर 7 और -x आ जाएगा, ये माइनस साइन रेज पावर x आ जाएगा 7x इज इक्वल टू -fx। तो आप देख सकते हैं f -x इक्वल टू -fx आया है, देयरफॉर -π/2 to π/2 साइन रेज पावर 7x dx इज इक्वल टू 0, P6 जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, I इज इक्वल टू 0 to 2π cos रेज पावर 5x dx। वैसे तो cos की पावर 5x है, ये ऑड पावर है cos की, तो ब्रेक होके हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करके आपको करना है। तो इसको हम यहाँ पर देखिए fx इज इक्वल टू cos रेज पावर 5x, fa माइनस एक्स एंड 2π माइनस एक्स निकालें यहाँ पर, तो cos रेज पावर 5 2π माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि cos रेज पावर 5x हो जाएगा, क्यों cos 2π माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये इज इक्वल टू fx आ गया। यहाँ पर अब P5 जो प्रॉपर्टी है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू 0 to 2π, तो इसका 2 बाहर निकल जाएगा, 0 to π लिमिट रह जाएगी, cos रेज पावर 5x dx। तो क्या थी प्रॉपर्टी, 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0 to a fx dx, अगर f 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx के इक्वल है। तो अब इसको उसी मेथड से करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, 0 to π cos की पावर 4x इंटू cos x dx लिख सकते हैं इसको हम, 2 0 to π, इसको cos की पावर 4x को cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर कह सकते हैं, इंटू cos x dx इज इक्वल टू 2। अब इसमें क्या करें, साइन x को टी पुट करा लें, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन हमें cos x मिल चुका है, तो पुट साइन x इक्वल टू टी cos x dx इज इक्वल टू 1 dt आ गया। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 2, जब आप लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी, अपर लिमिट पाई रखेंगे तो साइन पाई 0 होता है, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डी टी। यहाँ पर लोअर लिमिट भी 0 है और अपर लिमिट भी 0 है, तो इंटीग्रेशन के बाद चाहे जो भी हो z क्या आएगा आपका 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू 0 to π/2 sin x माइनस cos x होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स cos x dx। इसमें P3 प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो 0 to π/2 साइन x ये पे a माइनस एक्स रख देंगे, π/2 माइनस एक्स, माइनस कॉस में भी π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने a माइनस एक्स रख दिया। अब 0 to π/2 ये cos x हो गया, ये माइनस साइन एक्स हो गया, 1 प्लस साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए cos x, और ये साइन एक्स dx।
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ये भी आई है आपका, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we have what we have I और I आपका 2i हो गया, इज इक्वल टू 0 to π/2 आपका लिमिट है। 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स इसमें भी है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इसमें भी है, तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आपका एलसीएम हो गया। इधर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इधर है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। साइन एक्स से साइन एक्स कर दिया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कर दिया, तो ऊपर आया 0, इसलिए 0 to π/2 0 dx। और 0 का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो आपका 0 ही आएगा, या वैसे तो कांस्टेंट आता है, पर k में जब लिमिट रखेंगे आप 0 to π/2, तो π/2 कहाँ रखेंगे, ऊपर आएगा k माइनस नीचे भी k, और k में से k घटाया तो 0, यही आपका 2i = 0, तो i = आपका 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, i = क्वेश्चन नंबर 16, i = 0 to π log 1 plus cos x dx। इसमें आप देखिए वही जो P3 प्रॉपर्टी है, ये इसमें भी हमने लगाई थी, क्वेश्चन नंबर 15 में भी P3 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 0 to π log 1 plus cos π minus x dx। और cos π माइनस थीटा आप जानते हैं कौन से क्वाड्रेंट में होता है, log, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, cos नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस cos x dx। ये भी आई, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लिया। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we have 2i = 0 to π आपकी लिमिट है, ये आ गया log 1 plus cos x प्लस log 1 minus cos x and dx is equal to 0 to π log a प्लस log b, log a इंटू बी हो जाएगा, तो log 1 plus cos x इंटू 1 minus cos x dx is equal to 0 to π log 1 minus cos square x आ जाएगा, और 1 minus cos square x sin square x हो जाएगा, तो log sin square x dx हो जाएगा। ये जो पावर है बाहर आ जाएगी, तो आ गया 2 0 to π log sin x dx। इधर है आपका 2i, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i = 0 to π log sin x dx। अब इसको देखिए हम 2 इंटू वो लिख सकते हैं π/2 लिमिट को, अपर लिमिट को, तो 0 to 2 इंटू π/2 log sin x dx इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया 0 to 2a fx dx, और 0 to 2 fx dx हो जाता है 2 0 to a fx dx। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, P5,
क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आया। और ये जो है 0 to π/2 log sin x dx, इसका हमने रिजल्ट आपको बताया 2 × -π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -π log 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया था प्रॉपर्टी नंबर P3 में क्या था कि हम x की जगह पर a माइनस एक्स रख देते हैं, तो ये आपका a माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी a माइनस एक्स हो जाएगा, और ये a माइनस एक्स होगा, a से कट जाएगा तो x हो जाएगा। तो इसमें P3 जो प्रॉपर्टी है उसको हम लगा सकते हैं, और बाद में फिर 2i करके जैसा क्वेश्चन में बताया गया है उसी तरह से आप इसे करेंगे। सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। अब जैसा कि मॉडुलस के क्वेश्चंस में हमने बताया था कि मॉडुलस के क्वेश्चंस में हम ब्रेक करते हैं फंक्शन को, और जो प्रॉपर्टी लगती है वो P2 लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पर इसको ब्रेक कर देंगे तो 0 to 1 एक हो जाएगा और 1 to 4 दूसरा इंटीग्रेशन आ जाएगा। 0 to 1 के बीच में ये आपका x माइनस 1 नेगेटिव रहेगा और 1 to 4 के बीच में x माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे दैट इज योर P2 एंड इट इज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में show that 0 to a fx gx dx is equal to 2 0 to a fx dx if f and g are defined as fx equal to f of a minus x and gx plus g a minus x is equal to 4। तो ये कहते हैं 0 to a, i मान सकते हैं आप इसे, 0 to a fx gx and dx। इसमें P3 हम लगा दें तो 0 to a f a माइनस एक्स g a माइनस एक्स एंड dx। क्या करेंगे, x ही पे आपने a माइनस एक्स रख दिया है, P3 प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल की है। अब आपको दिया हुआ है f a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और g a माइनस एक्स आपका एज इट इज dx, ये भी आपका i है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव 2i लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया इज इक्वल टू 0 to a fx gx dx प्लस 0 to a fx g a माइनस एक्स dx। दोनों ही 0 to a हैं तो हम इनको 0 to a fx कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से आ जाएगा gx प्लस जी ए माइनस एक्स dx। उन्होंने gx प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू 4 दी हुई है तो ये आ गया
2i इज इक्वल टू 0 to a fx इंटू 4dx, और 4 बाहर आ जाएगा, 0 to a fx dx। 2 को जब इधर लाएंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 0 to a fx dx। यही प्रूव करना है। i की वैल्यू हम रिपीट रख सकते हैं, तो देयरफॉर 0 to a fx gx dx इज इक्वल टू 2 0 to a fx dx। यही आपको प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है i इज इक्वल टू -π/2 to π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10⁵x प्लस 1 dx। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। -π/2 to π/2 x क्यूब dx अलग हो गया, -π/2 to π/2 x cos x dx ये अलग हो गया, प्लस -π/2 to π/2 10⁵x dx ये भी अलग हो गया, प्लस -π/2 to π/2 1 dx ये आपका अलग आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये -a to a fx dx टाइप का इंटीग्रेशन है, और -a to a fx dx में आपको बताया गया था कि जो P6 प्रॉपर्टी है वो इसमें लग सकती है। अब यहाँ पर देखिए fx इक्वल टू एक्स क्यूब है, x ये पर -x रखेंगे तो f ऑफ -x इक्वल टू -x क्यूब आ जाएगा, मीन्स -fx के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 0, प्लस ये भी इसी तरह से gx इज इक्वल टू x cos x है, x ये पे -x रखेंगे तो g -x इक्वल टू -x cos x हो जाएगा, तो -gx के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी नंबर जो P6 है उससे ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी -a to a 10⁵x dx है, और 10⁵ x में x ये पे -x रखेंगे तो 10⁵ -x आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी -hx के इक्वल आएगा। अगर हम इसको hx माने तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x -π/2 to π/2। यहाँ हमने प्रॉपर्टी जो लगाई है वो आपकी P6 लगाई है पहले तीनों पार्ट्स में, इज इक्वल टू हो गया π/2 -π/2, और ये आ जाएगा π/2 प्लस π/2 इज इक्वल टू पाई। तो हम कह सकते हैं ये जो आंसर है i, देयरफॉर इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10⁵x प्लस 1 होल dx इज इक्वल टू पाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, तो ये जो इसका ऑप्शन है, योर ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 21, i इज इक्वल टू 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x अपॉन 4 plus 3 cos x dx। P3 प्रॉपर्टी लगाएं हम इसमें, 0 to π/2 log, यह आ जाएगा 4 plus 3 sin π/2 माइनस x होल अपॉन 4 plus 3 cos π/2 माइनस x dx। यह आ गया आपका 0 to π/2
log 4 + 3 sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos x हो गया, अपॉन 4 + 3 cos π/2 माइनस थीटा sin थीटा होता है इसलिए sin x हो गया dx। ये भी आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ हमने P3 जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल किया है, एडिंग 1 and 2। we have what we have I and I 2i is equal to 0 to π/2, आपकी दोनों सेम है लिमिट, तो आ जाएगा log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x प्लस log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x और होल dx। इज इक्वल टू 0 to π/2, log a + log b log a into b हो जाएगा, तो 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x होल dx। 4 + 3 sin x से 4 + 3 sin x कट गया, 4 + 3 cos x से 4 + 3 cos x कट गया, तो 0 to π/2 log 1 dx। और आप जानते हैं log 1 0 होता है, तो 0 to π/2 0 dx 2i। अब 0 का जो इंटीग्रेशन है वो k होता है, ऊपर वाली लिमिट π/2 रखेंगे तब भी क्या आएगा, 0 रखेंगे तब भी क्या आएगा, तो ये हो गया k 0 to π/2 and this is your k minus k is equal to 0। Therefore your option is C। So it is all your exercise 7.11 and thank you very much। Jai Hind।